हेलो, हाय, नमस्ते। लव इनफाइनाइट टैरो चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब? तो चलिए आज हम बात करेंगे आपके लिए डिवाइन एनर्जी किस तरह की आ रही है, आगे का नेक्स्ट वीक आपका किस तरह का जाएगा। रिलेशनशिप वाइज भी देख लेंगे और आपके करियर वाइज भी। तो मनी किस तरह से आपके लिए मैटर कर रहा है नेक्स्ट ईयर के लिए, और यानी कि नेक्स्ट ये वीक के लिए, एंड देन नेक्स्ट ईयर का भी देख लेंगे। साथ ही साथ आपका रिलेशनशिप किस मोड पर जा रहा है ये भी देखते हैं। तो बिना देर किए चलते हैं। चेंज इज़ ऑलवेज गुड। चेंज आ रहा है आपके जीवन में तो फिर आप बहुत अच्छे चल रहे हैं। एकदम से मेरी नज़र पड़ी फर्स्ट कार्ड पे। तो चलिए देखते हैं आपके लिए डिवाइन गाइडेंस क्या निकल कर आ रही है। साथ ही साथ नेक्स्ट वीक तक आपकी मेंटल स्थिति किस तरह की रहेगी और मनी मैटर के हिसाब से भी 2024 किस तरह से जाएगा। बहुत डिटेल में नहीं है बट क्योंकि टाइम की थोड़ी सी शॉर्टेज रहती है। तो यू आर बीइंग वॉच्ड बाय लविंग आइज। यस, ईश्वर है ना, वो आपको देख रहे हैं। वो एक लविंग आइज के साथ देख रहे हैं। लविंग आइज सिर्फ ईश्वर की रहती है, बाकी ह्यूमन बीइंग में तो बीच में मिलावट ज़रूर रहती है। कुछ ना कुछ एक इच्छा रहती है, कुछ ना कुछ मांगने की, रेसिप्रोकेशन की, लेन देन वाली बात रहती है। तो लव एंड जॉय के साथ आप एक्चुअली आगे बढ़ते रहें, क्योंकि यहाँ पर आप अपने सोच को भी अपने हिसाब से ढाल पाएंगे, कुछ नया डिस्कवर कर पाएंगे। आपको यूनिवर्स यही कह रहे हैं कि लव एंड जॉय, ये दोनों ही चीज़ें इस समय में आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। लव मीन्स प्रेम आपके लिए कितना ज़रूरी है ये आपने देखना है। प्रेम आप ही के अंदर है, और जॉय को आप लव को मल्टीप्लाई करेंगे तो जॉय आ जाता है। समझ रहे हैं? अगर आप अपने आप से सेल्फ लव करते हैं ना, और अपने काम पर फुली फोकस हो जाते हैं ना, तो वहाँ से आपको जॉयफुलनेस फील होती है और दूसरों के लिए भी काम करते हैं। वो आत्म जो सम्मान वाली बात होती है, वो जो बात आती है ना कि हाई सेल्फ सेटिस्फैक्शन, वो वाली बात तब आती है जब हम दूसरों के लिए करने लगते हैं। लेकिन पहले अपने लिए, ये मैं हर बार कहती हूँ और ये मैंने खुद सीखा है, उसके बाद ही आपको बताती हूँ। नहीं तो पहले यही होता था, इसके लिए भी कर दो, उसके लिए भी कर दो। वो एक्चुअली क्या होता है कि वो ऐसे में आप अपने आप को एस्केप करते हैं, अपने लिए करने से डरते हैं या टाइम निकालने से डरते हैं कि ये मेरे लिए मैं अपना कर रही हूँ तो सेल्फिशनेस तो नहीं है। थोड़ी टाइम के लिए सेल्फिश हो जाइए, आपको समझ में आ जाएगा ये सेल्फिशनेस नहीं है, सेल्फ लव है। उसके बाद आप दूसरों के लिए भी काम करना शुरू करें, वहीं से ही आपको जॉय मिलेगा। डिवाइन या यूनिवर्स आपसे यही कहते हैं, स्टार्ट वेयर यू आर, जहाँ पर आप अभी हैं। आप ये तो नहीं सोच रहे अरे मेरे पास तो ये नहीं है, मेरे पास तो वो नहीं है, कोई टीम नहीं है, कोई पैसा नहीं है, कोई सामान नहीं है। जो भी है इस समय में उससे आप स्टार्ट कीजिए। मैं सच बता रही हूँ, क्योंकि मैंने भी इसी तरह से स्टार्ट किया था। बिल्कुल ही डाउनफॉल आ गया था लाइफ में, लेकिन जो भी था वो वीडियो मेकिंग भी एक 15 रुपीज़ की माता की मूर्ति से स्टार्ट किया था, और वो वीडियोज़ चलते लव इनफाइनाइट का चैनल काफ़ी ग्रो कर चुका है। ठीक है, यहीं से ही फिर मैंने इसे अलग किया लव इनफाइनाइट टैरो चैनल में। तो जहाँ से आप हैं, जहाँ पर से भी बिलोंग करते हैं, आप ये कहेंगे नहीं हम तो गांव वाली जगह में रहते हैं, बेकार लोग हैं आसपास, व्हाटएवर, आपके पास बुद्धि है, विचार है, क्रिएटिवनेस है, वहीं से शुरू कीजिए। ये आपसे बोला जा रहा है। प्रेम ही सब कुछ है। फिर से लव की बात आई है कि कोई भी अर्थ शेकिंग वाली चीज़ होती है ना, वो भी प्रेम ही है। यानी कि जो भी चीज़ आपके अंदर है, डीप प्रोफाउंड है, वो प्रेम ही है। चाहे अब ये हमारा रिफ्लेक्शन होता है कि मुझे इससे गुस्सा आता है, उस जाति से गुस्सा आता है, इन लोगों से गुस्सा आता है, अपनी सर्कमस्टांसेस पर गुस्सा आता है, मैं फ्रस्ट्रेट हूँ, दिस एंड दैट, व्हाटएवर। ये ऊपरी चीज़ है, ये रिफ्लेक्शन है आपका, ये रिएक्शन है आपका, आपके साथ जो हो रहा है उस चीज़ का। असल में आपके भीतर जो डीप बरिड है वो लव है। लव को बरिड नहीं करना है आपने, लव को दफनाना नहीं है, बल्कि एंगर और बेकार की चीज़ों को दफनाना है और लव को जागृत करना है। जहाँ पर आप हैं, यूनिवर्स कह रहे हैं कि बस वहीं से ही आप स्टार्ट कर दीजिए अपनी जर्नी को। ठीक है, तभी कुछ हो पाएगा। तो तभी आपका मनी मैटर भी सॉल्व हो पाएगा, ये वाली बात है। क्योंकि कहीं ना कहीं मनी भी हमारे लिए ज़रूरी होता है कोई भी काम करने के लिए, चाहे वो स्पिरिचुअलिटी का ही हो, चाहे किसी और चीज़ का ही हो। ठीक है, अब क्योंकि ईश्वर है ना, आपको देख रहे हैं, और साथ ही साथ आपके पार्टनर की एनर्जी क्या कहती है ये भी देख लेते हैं। आपके पार्टनर की एनर्जी, अगर आप किसी जर्नी में हैं, रिलेशनशिप में हैं, तो क्या है ये भी देख लेते हैं। 2-3 कार्ड्स आ चुके हैं, फिर भी आ गए तो ढेर सारे आ गए।
तो चलिए देखते हैं आपके लिए है क्या। यस, डिवाइन आपसे क्या कह रहे हैं, डिवाइन मैसेज ही आ रहे हैं। वेदर यू आर सफरिंग, इस समय में चाहे आप हार्ट ब्रेक से सफ़र कर रहे हो, चाहे आपने अपने लव्ड वन को खोया हो, कुछ भी हो, चाहे बचपन की मेमोरीज इस समय में आपको याद आ रही हो, क्योंकि जस्ट अभी न्यू मून गया ना, तो ऐसे में अभी प्रॉब्लम आती है, थोड़ा सा डार्क नाइट जैसा भी फील हो रहा हो, आपको लग रहा हो कि मैं फिर से बैक क्यों जा रही हूँ या जा रहा हूँ, ऐसी बात, तो अपने दिल को खोलें और अपने आप से आस्क एंड रिसीव वाली बात है, ईश्वर से मांगे और सब कुछ मिलेगा आपको, ये वाली बात है। आप अपने पार्टनर से क्या कह रहे हैं कि आई एम सेलिब्रेटिंग माई सक्सेस ऑल अलोन, मैं अपनी सक्सेस अपने आप अकेले ही सेलिब्रेट कर रही हूँ, वापस मुड़ना अब पॉसिबल नहीं है, लेकिन एक गुड फ्रेंड ज़रूर डिज़र्व करती हूँ या करता हूँ, क्योंकि आप अपने पार्टनर से काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, हो सकता है सेपरेशन या विछोह आपका हो चुका हो, जिसमें कि आपने ही खुद डिसाइड किया हो कि बस भाई बहुत हुआ, अब सक्सेस भी पानी है तो मैं अकेले ही करूँगी, क्योंकि आपको मेरी सक्सेस नहीं पचती और मेरे साथ भी अगर आप आ नहीं सकते देन इट्स ओके, तो मैं अकेली ही काफ़ी हूँ, और मुझे ठीक है कि मैं एक अच्छे फ्रेंड को डिज़र्व करती हूँ, मिल गया तो ठीक है, वरना कान्हा जी है ना, शिव जी है ना, वही अपने फ्रेंड है, वही हमारे सब कुछ है, क्यों, क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा, भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें, वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा, ये आपने सोचा है क्या, ये आपके पार्टनर ने कभी बोला होगा। यू टू डीएम, तुम्हारी इमेच्योरिटी की भी हद है, तुम्हें दिखाई नहीं देता कौन सही है कौन गलत, मेरी फीलिंग्स की तो कदर की नहीं तुमने, तो आगे से मुझे मैसेज भी करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा आप बोल रहे हैं या आपने बोला है या फिर जस्ट आपने उसको ब्लॉक कर दिया है अपने पार्टनर को। मुझे लगता है कि आप रियली 2023 में बहुत ज़्यादा चेसिंग, ऑब्सेशन, इस तरह की एनर्जी में रहे, बहुत कुछ सॉर्ट आउट करने की कोशिश करी, सामने बैठकर पोलाइटली बात करने की कोशिश की, लेकिन सामने वाला टस से मस नहीं हो रहा और उसको भी खुद समझ में नहीं आ रहा, तो अब आप नहीं चाह रहे कि इस नेगेटिव और स्टक्ड एनर्जी में आगे नेक्स्ट वीक को मैं आगे स्पेंड करूं या फिर नेक्स्ट ईयर में मैं स्टक्ड एनर्जी में नहीं जाना चाहता हूं। तो बहुत लोग यही पूछ रहे हैं आजकल के लिए 1-2 दिन से कि हम क्या करें, हम बहुत स्टक्ड हैं, उसको दिमाग से कैसे निकालें। दिमाग से निकालने का एक ही तरीका है, देखो बहुत अच्छी चीज़ और बहुत बुरी चीज़ दिमाग में छपी रहती हैं, ठीक है, वो जाती नहीं है, और बहुत अच्छा रिलेशनशिप और बहुत अच्छी यादें भी जाती नहीं है ना, या बहुत कड़वी यादें, सभी बातें जो है ना दिमाग में हो जाती हैं। बाकी नॉर्मल रूटीन की बातें भूल जाते हैं। लास्ट वीक आपने क्या खाया था आप भूल गए, लास्ट वीक 3 बजे आपने क्या खाया था आप भूल गए होंगे, लेकिन 2-3 साल पहले 3 बजे क्या हुआ था वो आपको याद होगा, यानी कि अच्छा या बुरा वो आपको याद होगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि वो सारी बातें छोड़िए और आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। चाहे आपके पार्टनर ने आपका साथ नहीं दिया, इट्स ओके, वो इमेच्योर है, इट्स ओके। तो इमेच्योर पर्सनालिटी के साथ जस्ट इसलिए कि वो आपका हस्बैंड है, आपकी वाइफ है, आपका फ्रेंड है, साथ में इमोशनली अटैच मत रहिए। इमोशनली डिटैच होना ही गीता में सिखाया गया है, हर एक अच्छे ग्रंथ में सिखाया गया है, चाहे कोई से भी लैंग्वेज का हो, है ना। तो सिर्फ अपने आप को ध्यान, ये हर जगह कहा गया है, हर एक मोटिवेशनल बुक में कहा गया है, हिंदी इंग्लिश व्हाटएवर। तो वो हम करते क्यों नहीं? हाँ, वो करते इसलिए नहीं क्योंकि इमोशनल अटैचमेंट रहता है। इस समय में डिवाइन फिजिशियन को आप याद करें। डिवाइन फिजिशियन का मतलब है ईश्वर है। एक तो हम डायरेक्टली प्रैक्टिकली जाएं तो एक डॉक्टर के पास जाएंगे, फिजिशियन के पास जाएंगे कि भाई हेडेक हो रहा है, गर्दन में पेन है, बैक एक है। देखिए जब तक हमारी नेगेटिव स्टक्ड एनर्जी होती है ना, हमारे बॉडी के बैक साइड में बहुत पेन होता है, चाहे वो नीचे पिंडलियों में हो, एडी में हो, कमर में हो, आपका अपना रीढ़ की हड्डी में हो, पूरा बैक पेन जकड़ सा गया हो इस तरह का, या नेक पेन बैक साइड का, और या पीछे ही सिर में दर्द। तो ये सारी चीज़ें वो बैक एनर्जी होती है, वो नेगेटिव एनर्जी होती है, उसको बाहर निकालने की कोशिश करें। इमेजिन करें कि पीछे से वो सब कुछ उड़ के धुआं बन के निकल रहा है। तो यानी कि आप अपने डिवाइन, यहाँ पर डाई फिजिशियन गलती से लिखा गया है, आप इसे डिवाइन फिजिशियन पढ़िए। सेंस द डिवाइन फिजिशियन एज द स्टेप्स इन द फ्रंट ऑफ यू एंड पॉर द लाइट एंड एनर्जी ऑफ परफेक्ट हीलिंग इन टू यू। आप ये सोचिए कि ऊपर से मेरे ऊपर बहुत ही खूबसूरत लाइट आ रही है और आपकी जो आंखें हैं वो बंद होनी चाहिए इस समय में, और सोचें कि यस आई एम एन ब्यूटिफुल हेल्थ, इन अ जॉयफुल हेल्थ। एक बहुत ही खूबसूरत एनर्जी मेरे अंदर आ रही है, एक वार्म एनर्जी, कोल्ड ठंडी एनर्जी नहीं, एक वार्म एनर्जी, जिससे कि मैं एक एनर्जेटिक हो जाऊं।
पीछे की जो जो भी नेगेटिव एनर्जी है वो सब धुआं बन के पीछे से निकल चुकी है, मेरे शरीर के पीछे हिस्से से निकल चुकी है। इस तरह से सोचे और आपको फिर डॉक्टर के पास भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। करके तो देखिए, ठीक है। कार्मिक आपसे क्या कहते हैं कि he just discovered that you are a chosen, but he has to feel important. That's why he has a backup plan every time. आपका पार्टनर ही और शी कोई भी हो सकते हैं, लेकिन आप दोनों के बीच में कोई एक कार्मिक इंसान है जो कि आपसे कह रहा है या आपको सपने में आया है, कुछ ड्रीम आया है, ऐसा हो सकता है, जिसमें कि वो ये कह रहे हैं कि जिसको कि कार्मिक जो है आपका पार्टनर, मतलब अपना पार्टनर समझ रही है, जो कि आपका डीएम भी हो सकता है, कि ये हमेशा ना तुमको ही याद करता रहता है, इसके पास हमेशा बैकअप प्लान होता है कि इसको कब छोड़ूं तो वापस तुम्हारे पास कैसे जाऊं। वो इस चीज़ से कार्मिक लोग परेशान हैं। कार्मिक उनके या आप दोनों के बीच के कोई भी फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड, कोई बॉस, कोई समथिंग, कोई थर्ड वन हो सकता है। एनी वन, थर्ड वन मीन्स कोई भी, आप दोनों के बीच में कोई भी, एज डजेंट मैटर, रिश्ता डजेंट मैटर, ठीक है, ये वाली बात है। तो वो इस तरह से इनसिक्योर हो रहे हैं, एक तरह से कार्मिक इनसिक्योरिटी दिखाई दे रही है कार्मिक लोगों की। डिवाइन गाइडेंस बहुत अच्छी है, जहाँ से आप शुरू हो रहे हैं ना, जो भी आप अभी आपके पास है, तो वहाँ से शुरू कीजिए। बिगिन फ्रॉम द ट्रैश, ये वाली बात है। You are living true of your own karmic contract, facing your lessons of growth, walking towards greater discoveries and bringing your unique contribution to the world. Yes, दुनिया को एक वाकई एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन भी आपका बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैं ये टैरो रीडिंग कर रही हूँ, क्या पता आज कोई फर्स्ट टाइम इस रीडिंग को देख रहा हो और इन शब्दों के माध्यम से उसने कुछ नया ही स्पार्क ज्ञात कर लिया हो, या उसे ये लग रहा हो आप में से किसी को कि हाँ ये सही कहा, बस यही चाहिए था, यही सुनना था, अब मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा या करूँगी। कहीं से आपको हिम्मत नहीं मिल पा रही थी, हो सकता है आज की पहली बार मेरी वीडियो देखकर, मेरी पहली ही बार वीडियो देखी हो और यहीं से ही आपको कुछ मिला हो, तो इट मीन्स ये कंट्रीब्यूशन है मेरा जगत को। इसी तरह से आपका भी इस वर्ल्ड को कुछ कंट्रीब्यूट करने का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो जो आपने सीखा वो दुनिया को दिखाइए, सिखाइए। क्यों? सही कहा ना, डीएफ टू डीएम। कभी कभी लगता है कि तुम ट्विन फ्लेम ही नहीं हो, लेकिन सोल कनेक्शन भी स्ट्रॉन्ग लगता है। तुम गेम प्लेयर हो सकते हो, लेकिन याद रखना मैं भी गेम चेंजर हूँ। ओके जी, आप एक गेम चेंजर हैं, आपने गेम अपना चेंज कर ही दिया है। अब आप गेम मतलब रनिंग चेसिंग वाला गेम, ऑब्सेशन वाला गेम, अब आप वेट कर रहे हैं, फिर वो कुछ कहेंगे नहीं और फिर वही सारी चीज़ें रिपीट नहीं आप होने देना चाह रहे, ये वाली बात है। मैं दूर ही सही पर मेरा प्यार तुम्हारे लिए कभी ख़त्म नहीं होगा, ऐसा वो कहते हैं, बल्कि लव एंड रिस्पेक्ट अब तुम्हारे लिए और भी बढ़ती जा रही है। आई मिस यू अ लॉट। आपका पार्टनर मिस कर रहे हैं और आपका कार्मिक इनसिक्योर हो रहे हैं। यस, नेक्स्ट वन इज डीएम टू कार्मिक। ओके, कार्मिक भी बीच में है, यानी कि अभी भी अगर है तो इन्हें बाहर दफा कीजिए अपने टाइम के हिसाब से, अपनी बुद्धि के हिसाब से, ठीक है, उनको बाहर निकालने का रास्ता निकालिए। 2003 में ये कार्मिक लोगों को या कार्मिक थॉट्स को लेके जाने की ज़रूरत नहीं। यानी कि डिवाइन मैस्कुलाइन कह रहे हैं कि मैं तुमसे दूर जाना चाहता हूँ, तुम्हारी इस नेगेटिव एनर्जी से, यानी कि कार्मिक लोगों को बोल रहे हैं कि इससे दूर जाना चाहता हूँ। मैं रिग्रेट करता हूँ कि मैंने अपनी डिवाइन फेमिनाइन या आपको क्यों नहीं चुना। भगवान मुझे चाहते हैं कि मैं हील हूँ और इम्प्रूव करूँ, ऐसा आपका पार्टनर आपके लिए कहते हैं। हीलिंग एंड इम्प्रूवमेंट वो चाहते हैं, आपके पास वो ज़्यादा पावर है, डिवाइन फिजिशियन वाली पावर भी आपके पास है। गिव देम ब्लेसिंग एंड जस्ट फॉरगिव एंड फॉरगेट, और कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं। कार्मिक लोग भी पीछे छूटते चले जाएंगे। आपके पास अभी इस वक्त जो सामान, जो चीज़ें, जो बुद्धि, जो नॉलेज इस समय में है, उससे स्टार्ट कीजिए। स्टार्ट वेयर यू आर। ऑल द बेस्ट।